नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि कल सीप्री की रिपोर्ट सामने निकल करके आई थी, जिसमें जो हमारी एचएएल है उसने टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री और साथ में इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री को यहाँ पर बीट किया है। ना केवल रैंक के मामले में बल्कि अच्छे खासे डिफरेंस से जो एचएएल है उसने इन दोनों को यहाँ पर बीट किया है। जबकि दोस्तों, जो टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री और साथ में इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्री है उनकी टेक्नोलॉजी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एडवांस मानी जाती है। तो ऐसे में अब एक और अपडेट सामने निकलकर यहाँ पर ये आई है कि एचएएल लास्ट के 4 जो एफओसी कॉन्फ़िगरेशन वाले तेजस MK1 है उनके ऊपर काम कर रहा है। और साथ में ये जो 4 तेजस MK1 है ये ऑलमोस्ट बनकर रेडी है। और साथ में इस महीने के आखिर में, यानी कि इस महीने में लगभग से 12 दिन बाकी है, तो इंडियन एयरफोर्स को इन 4 तेजस की जो डिलीवरी है वो यहाँ पर कर दी जाएगी। हालांकि दोस्तों, ये जो तेजस की डिलीवरी है ये थोड़े से पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन कोरोना किंग शी जिनपिंग की दूसरी औलाद यानी कि कोरोना वायरस के कारण यहाँ पर एचएएल को अपने 100 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को खोना पड़ा। तो इससे काफ़ी ज़्यादा जो तेजस है और तेजस MK2 है उनके ऊपर यहाँ पर प्रभाव पड़ा। और दोस्तों, इसके बाद इसकी भरपाई करने के लिए एचएएल अब अपनी वर्कफोर्स से जो ओवर टाइम है वो भी करा रहा है, ताकि जो यहाँ पर टाइम का नुकसान हुआ है और उसकी भरपाई की जा सके। और साथ में एचएएल धीरे धीरे कोशिश कर रहा है कि वे अपनी जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है या उनका जो प्रोडक्शन रेट है उसको बढ़ाए। और दोस्तों, इसके बाद जो जनवरी के मंथ में आप सबको पता है कि 6.2 बिलियन US$ की जो डील है वो एचएएल को यहाँ पर दी गई थी। तो इसमें लगभग 83 तेजस मार्क 1A को यहाँ पर लिया जाएगा, जिसमें से 10 ट्रेनर एयरक्राफ्ट होने वाले हैं। और दोस्तों, साथ में ये जो 10 ट्रेनर एयरक्राफ्ट होंगे इनका ही सबसे पहले यहाँ पर प्रोडक्शन किया जाएगा और सबसे पहले यही इंडियन एयरफोर्स को यहाँ पर डिलीवर किए जाएंगे। और लगभग 2023 से 24 में इनका जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पर शुरू कर दिया जाएगा। बाकी के जो 73 तेजस मार्क 1A है उनका प्रोडक्शन इनके बाद यहाँ पर किया जाएगा। तो एचएएल भी अब अपने काम में धीरे धीरे तेजी ला रहा है, क्योंकि पहले एचएएल के पास काम नहीं होता था और ना ही सख्ताई थी। और साथ में जो छोटे छोटे काम थे उनको भी एचएएल काफ़ी ज़्यादा लंबा लटकाती थी, क्योंकि उनके पास काम ही नहीं होता था। तो ऐसे में इसी कारण से वे छोटे से जो काम है उनको भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लंबा लटका देती थी। लेकिन दोस्तों, अब आप सबको पता है कि एचएएल के पास 83 तेजस मार्क 1A के ऑर्डर हैं और इसके बाद 120 जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है उनके भी ऑर्डर यहाँ पर दिए जाएंगे। और साथ में 2026 तक हमारा जो तेजस MK2 है वो भी प्रोडक्शन के लिए रेडी हो चुका होगा। तो लगभग 170 यूनिट उसकी भी यहाँ पर खरीदी जाएगी। तो आने वाले समय में एचएएल के पास काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा काम है। तो इसी को देखते हुए जो हमारे राजनाथ सिंह जी है रक्षा मंत्री, उनके मुताबिक वे एक और प्रोडक्शन फैसिलिटी को ओपन यहाँ पर कर सकते हैं, जिससे हमारे जो तेजस मार्क 1A है और साथ में तेजस MK2 एयरक्राफ्ट होंगे, इनका जो प्रोडक्शन है वो अच्छे खासे रेट से यहाँ पर किया जा सके। और दोस्तों, साथ में जो एचएएल है वो एक्सपोर्ट को भी अब ध्यान में रखने लगी है। तो इसी के चलते जो सुखोई 30 MKI की फैसिलिटी है, आप सबको पता है कि जो भारत के सुखोई 30 MKI के ऑर्डर हैं वे लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। तो उस प्रोडक्शन फैसिलिटी का इस्तेमाल यहाँ पर एचएएल जो एक्सपोर्ट मान लीजिए ऑर्डर मिलते हैं तो उनके लिए यहाँ पर करेगी। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। और जो तेजस मार्क 1A है उनकी डिलीवरी में अगर मान लीजिए किसी भी एयरक्राफ्ट की डिलीवरी पर यहाँ पर डिले होता है तो एचएएल को यहाँ पर पेनल्टी देनी पड़ेगी, जिसके चलते अब एचएएल भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सख्त होती दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, आपको ये अपडेट कैसे लगी कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही डिफेंस से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।